एवरीवन, हम कर रहे हैं सीआरपीसी का पार्ट 8 जो कि बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। यह है सेक्शन 106 टू 124, सेक्शन 106 से 124 पीस एंड गुड बिहेवियर की बात करता है। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए अंडर सेक्शन 106 द सेशन जज or the magistrate or of first class, while convicting an accused person for specified offences, may at the time of passing sentence on him order to execute a bond with or without sureties for keeping peace for a period not exceeding 3 years। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें देखने की होती है। सेक्शन 106 से 124 बात कर रहा है पीस और गुड बिहेवियर की, तो हम सेक्शन 106 में बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन अथॉरिटी है? सेशन जज और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब सेशन जज और जेएमएफसी इसमें ऑथराइज है। ठीक है। वाइल कन्विक्टिंग द अक्यूज्ड पर्सन फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंस, जबकि किसी अक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है किसी स्पेसिफाइड ऑफेंस के लिए, तो जब उसको सेंटेंस पास की जाती है तो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा 106 में। तो वो बॉन्ड क्या होगा? विद और विदाउट श्योरिटीज होगा। ठीक है, विद और विदाउट श्योरिटीज होगा। फॉर कीपिंग पीस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, तो टाइम पीरियड कितना होगा इस बॉन्ड का? 3 ईयर्स तक का टाइम पीरियड होगा। ध्यान से दोबारा देखना 106 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो अथॉरिटी सेशन जज होगी और जेएमएफसी होगी। ठीक है, सेशन जज और जेएमएफसी अथॉरिटीज हो गए। ठीक है, 106 किसकी बात करता है? कीपिंग पीस, फॉर कीपिंग पीस। ठीक है, और अब टाइम पीरियड क्या है? एग्जीक्यूटिंग नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स का बॉन्ड होगा। कैसे होगा? विद और विदाउट श्योरिटीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन 107 में क्या बता रहे हैं। सेक्शन 107 व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period not exceeding 1 year। तो देखिए सेक्शन 107 में अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी कौन है सेक्शन 107 में? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और जब एग्जीक्यूटिव देखिए जो कोई भी अगर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसमें ड्यूटी किसकी बनती है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। तो जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसी संभावना है कि किसी पर्सन, मतलब पहले से ही ऐसा संभावना लगती है, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन है जो कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने वाला है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वाला है, या कोई रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है, ठीक है, जिससे कि पब्लिक पीस को ब्रीच किया जाएगा, और उसके ऊपर प्रोसीडिंग के लिए सफिशिएंट ग्राउंड होता है, तो वह क्या करेंगे? इसमें अथॉरिटी तो हो गई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 107 में, वो उनसे एक बॉन्ड भरवाएंगे। ठीक है, बॉन्ड का क्या होना चाहिए? टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ईएम 107 में ईएम बॉन्ड भरवा रहा है, 1 ईयर का बॉन्ड है, विद और विदाउट श्योरिटीज है, विद और विदाउट श्योरिटीज। ठीक है, विद और विदाउट श्योरिटीज। अब देखिए सेक्शन 108, 109 एंड 110 तीनों देखिए। ए कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट में रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन disseminating seditious matter, suspected persons and habitual offenders respectively। देखिए क्या कह रहे हैं ये सेक्शन 108 में। तो इनमें देखिए अथॉरिटी कौन है? कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट की बात चल रही है। ठीक है, 108 में किस चीज़ के लिए? सेडिशियस मैटर्स, देशद्रोह के जो मामले होते हैं ना, तो डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर के लिए सिक्योरिटी भरवाई जा रही है 108 में। 109 में सस्पेक्टेड पर्सन अगर कोई है तो उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा, और 110 में है हैबिचुअल ऑफेंडर्स। ठीक है, इनसे सिक्योरिटी ली जाएगी।
अंडर सेक्शन 111 से 124 फॉर पासिंग ऑर्डर फॉर कीपिंग पीस एंड मेंटेनिंग गुड बिहेवियर प्रोसीजर हैज़ बीन स्पेसिफाइड। ठीक है, ये कह रहे हैं 111 से 124 में पीस और गुड बिहेवियर को मेंटेन करने का प्रोसीजर स्पेसिफाई किया गया है। तो देखिए, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल पास और इशू द ऑर्डर फॉर द पर्सन कंसर्न्ड मेंशनिंग substance of information, amount of the bond to be executed, period of enforcement of the aforesaid bond and number of securities with description of facts। ये क्या बताया कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वह ऑर्डर इशू करेगा या ऑर्डर पास करेगा उस कंसर्न पर्सन को। ठीक है, और उस ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए क्या क्या मेंशन होगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास और इशू द ऑर्डर फॉर पर्सन कंसर्न मेंशनिंग, मतलब ऑर्डर में क्या क्या मेंशन होगा। सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसका सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, कितना अमाउंट उसको देना है। पीरियड ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द अफोरसेड बॉन्ड, ठीक है, उसका एनफोर्समेंट पीरियड क्या है, 1 ईयर 3 ईयर जो भी है डेट वाइज दे दिया जाएगा। एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विद डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, क्या हमें इतने सिक्योरिटीज चाहिए आपकी तरफ से, और फैक्ट्स को साथ में फैक्ट्स का डिस्क्रिप्शन। आगे देखिए, इफ़ ही इज प्रेजेंट इन द कोर्ट द ऑर्डर विल बी रेड ओवर टू हिम। यदि वह बंदा खुद प्रेजेंट है कोर्ट में तो जो ऑर्डर पास किया गया है वो उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। बट इफ़ ही इज एब्सेंट इन द कोर्ट he will be called upon to appear in the court through summons or warrant and copy of written order will be enclosed with it। अगर वह बंदा एब्सेंट है तो क्या होगा, उसको समन या वारंट के थ्रू बुलाया जाएगा कोर्ट में, और जो रिटर्न ऑर्डर की कॉपी है वो उसके साथ एनक्लोज की जाएगी। ठीक है, समन और वारंट जो भी भेजा जाएगा उसके साथ कॉपी अटैच की जाएगी। आफ्टर अपीयरेंस ऑफ कंसर्न पर्सन the executive magistrate shall begin the inquiry relating to truthfulness of the information, and if the magistrate feels necessary he may record the evidence। देखिए, कंसर्न पर्सन जब अपियर हो जाता है उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इंक्वायरी शुरू करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें कितनी सच्चाई है, रिलेटिंग टू ट्रूथफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यदि मजिस्ट्रेट को आवश्यक लगता है तो वह एविडेंस को रिकॉर्ड भी कर सकता है। देखिए नेक्स्ट, आफ्टर कमेंसमेंट एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, मतलब कि इंक्वायरी कमेंस होने के बाद, शुरू होने के बाद और कंप्लीट होने से पहले, द मजिस्ट्रेट इफ़ ही कंसीडर्स द इमीडिएट मेजर्स आर नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी or the commission of any offense or for the public safety may for reasons to be recorded in writing। ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि ये जो इंक्वायरी चल रही है ना उसके बीच में, यानी कमेंसमेंट होने के बाद और कंप्लीशन से पहले, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कुछ इमीडिएट मेजर्स लेने आवश्यक हैं, किसके लिए, क्यों मेजर्स लिए जाएंगे, जिससे कि पब्लिक सेफ्टी को ब्रीच होने से रोका जा सके, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब होने से रोका जा सके, किसी ऑफेंस को कमिट होने से रोका जा सके। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी के लिए, और उसके राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट द पर्सन इन रेस्पेक्ट हुम द ऑर्डर हैज़ बीन मेड टू एग्जीक्यूट बॉन्ड, उस पर्सन को डायरेक्ट किया जाएगा जिसको कि ऑर्डर किया गया है कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, विद और विदाउट श्योरिटीज, फॉर कीपिंग पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर अनटिल द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के कंक्लूजन आने तक। ठीक है, जब तक कि वो पूरी इंक्वायरी चल रही है, तो ऐसे में कहीं कोई बड़ी बात नहीं हो जाए तो उस पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, और या फिर उसको डिटेन भी करके रखा जा सकता है कस्टडी में। अनटिल सच बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, जब तक कि बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया गया है ना, तब तक उसको डिटेन किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कस्टडी में कब तक रखा जाएगा, अनटिल सच बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड। और इन डिफ़ॉल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन, बॉन्ड के एग्जीक्यूशन में वह डिफ़ॉल्ट करता है, यानी बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करता है, अनटिल द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड,
जब तक कि इंक्वायरी का कंक्लूजन नहीं आ जाता तब तक उसको कस्टडी में डिटेन करके रखा जाएगा। ठीक है, पर्सन जो कि सस्पेक्टेड है या जिसके लिए इंफॉर्मेशन मिली है तो उसको बुलाया जाएगा और बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बोला जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देगा। जब तक बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसको कस्टडी में रखा जाएगा। और अगर वह बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करता, उसमें डिफ़ॉल्ट करता है, तो जब तक इंक्वायरी का कंक्लूजन नहीं आ जाता तब तक उसको कस्टडी में रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंक्वायरी शैल बी कंप्लीटेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। ये जो इंक्वायरी है वह शुरू होने की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। अपॉन सच इंक्वायरी, 1 minute, if upon such inquiry it is not proved that it is necessary to keep peace and maintain good behavior। देखिए, यदि इंक्वायरी होने पर यह प्रूव्ड हो जाता है कि यह आवश्यक है पीस को और गुड बिहेवियर को मेंटेन रखने के लिए, फर्स्ट इफ दैट पर्सन इज अंडर कस्टडी ही विल बी रिलीज्ड, कि यदि कि वह पर्सन अगर कस्टडी में है तो उसको रिलीज कर दिया जाए। सेकंड, इफ़ ही इज़ नॉट अंडर कस्टडी, यदि वह कस्टडी के अंदर नहीं है, ही विल बी डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। ठीक है, बट इफ़ अपॉन सच इंक्वायरी इट इज़ प्रूव्ड नेसेसरी फॉर कीपिंग पीस एंड मेंटेनिंग गुड बिहेवियर द मजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो भी चीज़ मतलब इंक्वायरी में प्रूव होती है कि उस पर्सन को रखा जाना है या उसको रिलीज़ किया जाना है, अगर कस्टडी में नहीं है तो उसको डिस्चार्ज किया जाना है, तो जो भी उचित होगा वह मजिस्ट्रेट लेगा एक्शन। ठीक है, मजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर अकॉर्डिंगली एज एफोरसेड ऑर्डरिंग दैट पर्सन टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। और यह ऑर्डर करती हो कि पर्सन बॉन्ड एग्जीक्यूट करे विद और विदाउट श्योरिटीज। इन केस द सिक्योरिटी इज रिफ्यूज्ड और बॉन्ड इज नॉट एग्जीक्यूटेड, यदि किस केस में सिक्योरिटी यदि रिफ्यूज कर दी गई है, सिक्योरिटी इज रिफ्यूज्ड, सिक्योरिटी के लिए मना कर दी गई है, बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, तो पर्सन कंसर्न जो है उसको जेल में भेजा जाएगा। ठीक है, एंड ही मे बी डिटेन्ड अंटिल पीरियड ऑफ द बॉन्ड एक्सपायर्स, जब तक कि बॉन्ड में जो पीरियड स्पेसिफाइड है वो एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक उसको डिटेन करके रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन सेक्शन 107, 1 minute, इन सेक्शन 107 का सबसेक्शन 1 एंड 122 का सबसेक्शन 1 का बी, द फ्रेज बॉन्ड, 107 का 1 और 122 1B में फ्रेज बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड फॉर फ्रेज बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज। देखिए, 107 के 1 में और 122 के 1 के V में जो बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया किससे, बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज से, बाई सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005। ठीक है, तो ये आपको याद करने की चीज़ है MCQ पार्ट में कि 107 के 1 में और 122 के 1 के B में बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़ लिखा हुआ है, उसकी जगह बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज़ कर दिया गया है किसके द्वारा, बाई सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005। ठीक है, इफ़ द प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 109 और 110, 109 थी सस्पेक्टेड पर्सनस की और 110 थी हैबिचुअल ऑफेंडर्स की, द इम्प्रिजनमेंट विल बी सिंपल और रिगरस। ठीक है, सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, वेयर इज इन ऑल द एफर्ट्स एंड अदर केसेस द इम्प्रिजनमेंट विल बी सिंपल। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 109 और 110 मतलब 109 और 110 के अंदर प्रोसीडिंग की जा रही है तो इम्प्रिजनमेंट सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, लेकिन जो अदर जो केसेस हैं इम्प्रिजनमेंट उनमें सिंपल ही होगी। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।